पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उनके घर में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बधाई गीत गाने के अलावा केक काटकर उनका जन्म दिवस मनाया। समीरपुर में आयोजित कार्यक्रम में उनके पुत्र व पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा सहित प्रदेश के अन्य जगहों से आए भाजपा नेता कार्यकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को जन्म दिवस की बधाई दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने आई हुई जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के जन्म दिवस पर हर वर्ष उनके समर्थक उन्हें बधाई देने पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि आज भी लोगों के दिलों में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बसते हैं और लोग उन्हें आज भी उतना ही चाहते हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से मदद न मिलने के प्रश्न पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार बड़ा दिल करके हिमाचल की मदद करती है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के दिल इतने छोटे हैं कि वह धन्यवाद करने की जगह जनता में अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवा कर आते हैं और प्रदेश में गुमराह करने के बयानबाजी करते हैं। जो लोग हिमाचल का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं, उनको जनता को जवाब देना है कि आखिरकार ये 2.5-3 वर्षों में इनकी सरकार ने क्यों जो वायदे कहे थे वो पूरे नहीं किए, क्यों झूठा भाषण प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के अधिवेशन में दिया और कहा कि मैंने सारे वायदे पूरे कर दिए। मैं मीडिया के माध्यम से पूछता हूँ, क्या 5 लाख नौकरियां मिल गई? क्या सभी महिलाओं को 2100 रुपया महीना मिल गया? मिला क्या? 1500 देना था, 2100 देना था, 1500 मिला क्या? अब तो हम भी बोलने शुरू हो गए कि मिला तो है नहीं। कि बागवानों को मुंह मांगे दाम मिलेंगे, वो भी नहीं मिले। किया कुछ नहीं, वहां जाकर जो भारत सरकार दे रही है उसका भी विरोध करते हैं। कांग्रेस को तय करना है कि भारत सरकार से कुछ लेना कि नहीं लेना है। लेकर तो इनके मंत्री अपनी फोटो खिंचवाते हैं, बयान लगवाते हैं और फिर कहते हैं कि लेने का दम होना चाहिए। भारत सरकार से कैसे लेकर आना है? भारत सरकार दिल बड़ा करके देती है, लेकिन प्रदेश के कांग्रेसियों के दिल बड़े छोटे हैं। लाभ भी लेते हैं, धन्यवाद तो दूर करना, अब वाहें फैलाने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकारों में चाहे कसाब आया तो अब राणा आया, ऐसे अनेकों लोगों ने आकर बम धमाके ही किए। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़ कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सजा सुनाएंगे और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। फर्क इतना ही, कांग्रेस के समय बम धमाके होते थे, मोदी सरकार में बम धमाके करने वालों को पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, हमने हाथ लंबे करके विदेशों से उनको खींच कर लाए। आ रही है वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड का लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन है। प्रति वर्ष वक्फ बोर्ड की कमाई कम से कम 12,000 करोड़ रुपया होनी चाहिए। ये 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया और सच्चर कमेटी को नियुक्त किसने किया? कांग्रेस ने किया। रिपोर्ट इनकी सरकार के समय आई लेकिन लागू नहीं की। जैसे शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई लेकिन राजीव गांधी ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय नहीं दिया, वैसे मुस्लिम महिलाओं को, युवाओं को, उनके परिवारों को न्याय दिलाने का टाइम था, तब भी कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड पर बदलाव नहीं किया, उल्टा खराबी कर दी। ये कह दिया कि किसी भी जमीन को वक्फ कह देगा कि उसकी जमीन है, तो वक्फ को ये कहना नहीं, ये नहीं देने पड़ेंगे पेपर्स। जिसकी जमीन को कह दिया उसको बताना पड़ेगा कि उसकी जमीन कैसे है।
ये अन्याय था, उसका सुधार हमने किया है। और अब जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से कमाई होगी उससे मुस्लिम महिलाओं को, अबलाओं को, बच्चों को, इन सबके जीवन में सुधार आएगा। आप देखिए, वक्फ की ज़मीनों पर ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना बाकी अफसर वहाँ से मिलते हैं, ना ही कोई कमाई के साधन है। ये चंद लोगों ने अपनी जागीर बना लिया था, उससे मुक्ति दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया है। और कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के वक्फ की ज़मीनों पर कब्जे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो पूर्व में मंत्री केंद्र के रहे, इनके पार्टी के बड़े पदों पर हैं, राज्यों में मंत्री से विधायक सिटिंग है, उनके वक्फ की ज़मीनों पर कब्जे हैं, धांधलियाँ की हैं। यहाँ तक कि वक्फ की ज़मीन उन्होंने 5 स्टार होटल को 10,000 रुपये में दे दी। 10-12 हज़ार रुपये में क्या 5 स्टार को ज़मीन देनी चाहिए थी? ये सारी बातें सवाल खड़े कर देगी। इसमें बड़े घोटाले थे, धांधलियाँ थी। अब इनके चेहरे बेनकाब हुए तो कांग्रेस तिल मिला रहे हैं। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।